आंसर्स है ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कितने हैं? 5। क्वेश्चंस आर 5। ठीक है, मतलब n इज इक्वल्स टू कितना होगा? 5। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या कौन 3 पॉसिबल आंसर्स। हाँ देखो इधर ध्यान दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से विद 3 पॉसिबल आंसर्स, लेकिन तीनों में से कोई भी एक करेक्ट हो सकता है। ठीक है, एज one of the three can be the correct option। तो उसके लिए फिर प्रोबेबिलिटी करेक्ट ऑप्शन के लिए क्या आएगा? 1/3 हो जाएगा। 1 क्या होगा? 3। टोटल कितने हैं? 3 है। 3 में से करेक्ट कौन सा होगा? 1, तो 1/3। अब q की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 माइनस q, मतलब 1 माइनस 1/3। 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, ये हो गया q की वैल्यू। अब इसके बाद p ऑफ x इज इक्वल्स टू x। क्या फॉर्मूला होता है? nx e टू द पावर x एंड q टू द पावर n माइनस x। n की वैल्यू क्या है? देखो n की वैल्यू 5। x की वैल्यू पता नहीं, फिलहाल में एज इट इज। ये 1/3 पावर x और ये 2/3 पावर 5 माइनस x। ठीक है, अब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी देखो किसकी निकालने के लिए बोली है? मोर कैंडिडेट मोर और करेक्ट आंसर ग्रेटर देन Of इक्वल टू कैंडिडेट गेटिंग 4 or more correct answer, 4 or more correct answers। ठीक है, तो 4 और more बोला है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 4। मतलब इसमें 4 ही आएगा और साथ में क्या आएगा? 5। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करोगे? 4। 5 में तो कितना होगा? 5 4 1/3 पावर 4 एंड 2/3 पावर 5 माइनस 4 प्लस यहाँ पर 5 1/3 5 एंड 2/3 5 माइनस 5। तो ये 5 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, नीचे में 4 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसका 1/3 पावर 4 और इसका 2/3 पावर 1 आ जाएगा। अच्छा सही, प्लस इसका तो 1 ही होगा, इसका 1/3 पावर 5। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 का क्या हो जाएगा? 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये 4 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से देखो ये 1/3 पावर में यहाँ से ये 3 है। ठीक है, तो इसमें डालकर इसका पावर क्या कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 5। बचा कितना फिर यहाँ पर? 2। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ 1/3 पावर में 5। दोनों से 1/3 पावर 5 कॉमन निकाल दो, बचेगा कितना? 5 2 जा 10 प्लस यहाँ से 1, 10 प्लस 1 11, तो 11 into 1/3 पावर 5। ठीक है, यहाँ से 1/3 पावर 5 कॉमन आ गया। ठीक है, 5 2 जा 10 और यहाँ से ये कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? 1, तो 10 प्लस 1 तो 11 into 1/3 पावर 5। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। ठीक है, थ्रो कितने हो रहे हैं? 6 थ्रोज बोला है, मतलब n is equals to 6 एंड एट मोस्ट 2 6s बोला है। सिंगल डाई थ्रो किया जा रहा है। सिंगल डाई अगर थ्रो करेंगे तो x
रिप्रेजेंट Probability of receiving 6 2 6 से 6 on upper face on 6 बार upper देखे हैं ना face. ठीक है 1/6 है ना तो P इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/6 एंड Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P मतलब 1 माइनस 1/6 तो ये हो जाएगा 5/6 ये Q की वैल्यू है। अब प्रोबेबिलिटी किसके लिए बोला है प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 है ना तो इक्वल्स टू स्मॉलर देन एट 2 मोस्ट 2 6s एट मोस्ट 2 6s मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x is less than equal to 2 होगा less than equal to 2 बोला है मतलब कितना आएगा 1 माइनस पहले तो वो क्वेश्चन ये लिखना पड़ेगा ना फॉर्मूला फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equals to क्या होगा n x into p to the power q to q the to power the power n minus x n की वैल्यू 6 p है 1/6 पावर x एंड ये 5/6 पावर एंड देखो 6 माइनस x ठीक है लेस देन 2 है तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 होगा ठीक है होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 होगा ठीक है लेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 2 में देखो क्या आएगा 6 2 अरे वो फॉर्मूला के लिए हर एक वैल्यू डालना पड़ेगा b 5 minus 6 लेस देन इक्वल टू में भी ऐड करेंगे और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू तब भी ऐड करेंगे हाँ तो फिर वो 1 माइनस कौन सा था फिर वो इसी को अगर कन्वर्ट करना है तो फिर उसमें 1 1 माइनस माइनस जितने प्रोबेबिलिटी बड़े ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 होगा हाँ। तो उसमें फिर 3 4 5 6 आएगा तो वो बढ़ा जाएगा इससे अच्छा ये करना यहाँ पर क्या आएगा 6 3 1/6 पावर 3 5/6 पावर 6 माइनस तो 3 नहीं 1 है ना 1 1 और ये 1 और यहाँ 0 है तो कितना होगा 6 0 1/6 पावर 0 और 5/6 पावर 6 माइनस 0 ठीक है 6 फैक्टोरियल होगा ऊपर नीचे क्या होगा 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इधर 1/6 पावर 2 और इधर 5/6 पावर कितना हो जाएगा 3 और 4 होना तो सही है 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल 1/6 और ये 5/6 पावर में क्या आ जाएगा 5 इसका तो 0 का 1 ही आएगा जब 0 रहता है तब 1 इसका भी क्या होगा 1 और इसका 5/6 पावर में क्या आएगा 6 ठीक है इसको हम सॉल्व करके 6 into 5 into 3 4 फैक्टोरियल ठीक है क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल है और 6 माइनस 2 का 4 फैक्टोरियल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ 1/6 पावर 36 1/36 होल स्क्वायर है ना एक कैंसिल कर देंगे और 5/6 पावर 4 6 फैक्टोरियल का 6 into 5 फैक्टोरियल यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल आएगा 5 फैक्टोरियल आएगा हाँ और ये 1/6 5/6 पावर 5 और यहाँ पर 5/6 पावर क्या हो जाएगा 6 देखो क्या क्या कैंसिल होता है 2 3 जा और ये नहीं एक मिनट इसको इसके साथ कैंसिल कर एक 6 यहाँ से क्या कर देंगे कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा 5/2 तो 1/2 बाहर ले लेते हैं 5 को इधर ले लेते हैं तो 5 और ये 6 मिलाकर पावर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आएगा ये देखो 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स मिलाकर कितना 5 टाइम्स और ये 6 1 टाइम्स और 4 टाइम्स मिलाकर कितना 5 टाइम्स तो ऐसे करके 5/6 5 टाइम्स प्लस ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल 6 यहाँ से भी क्या हो जाएगा कैंसिल बचा 5/6 पावर 5 और ये प्लस 5/6 पावर क्या है 6 दोनों से तीनों से क्या कॉमन आ सकता है 5/6 पावर 5
क्या बचेगा यहाँ 1/2, प्लस यहाँ 1 नहीं लिखे और यहाँ 5/6 क्या हुआ? कौन सा? 2 फैक्टोरियल बचा। नीचे वाला इसलिए पूछा तो बोलता हूँ। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? 3/2 3/2 प्लस 5/6 तो 5/6 और ये पावर 5 80 इसको 6 से डिवाइड सॉरी 4 से होता है, 4 से करोगे। 7/3 ठीक है, ये आ जाएगा इसका प्रॉपर्टी। 1/2 into 5 upon 6 is power 5. 1/2 into 5 upon 6 is to power 5. 1/2 है हाँ इसका आंसर चेक करो। 8 है ना? एक्सरसाइज का ये ओपन ही है मेरे पास। है, देख लो। 7/3 into 5 upon 6 is to power 5. कनेक्टेड फिर हमारा बराबर है? ये बुक गलत ही है। पूरा ही एक्सरसाइज गलत दिया होगा फिर टाइम में सीबीएसई में एडमिशन करानी है। तुम्हें n is equals to दिया है 10 p is equals to बच्चे दिया है खेलो 0.4 e of x is equals to दिया है क्वेश्चन मार्क और b of x भी तुम्हें फाइंड आउट करना है। बच्चे खेलो अब इसके लिए फॉर्मूलेज है, ठीक है? सीबीएसई है नागपुर से अच्छा है। यहाँ की पढ़ना है सेंटर बोर्ड में। तो यहाँ का स्टेट बोर्ड अच्छा था, यहाँ का स्टेट बोर्ड अच्छा है। चलो सीबीएसई देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये वेरिएंस है, हाँ। ठीक है? अब तुम्हें क्या दिया है? n दिया है, p दिया है और e of x निकालना है, साथ में क्या निकालना है? Variance of E x। तो इसके लिए q की जरूरत पड़ेगी। q is equals to क्या होता है? 1 minus P। तो 1 minus 0.4 कितना हो जाएगा? 0.6 q आ गया। अब इसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा? np। तो n की वैल्यू देखो कितनी है? 10 और p की वैल्यू 0.4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस मतलब होता है np PQ। n की वैल्यू 10 P की वैल्यू 0.4 और q की वैल्यू 0.6 6 4 जा 24 2 डिजिट के बाद पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हो जाएगा 2.4 124 ठीक है। वेरिएंस ऑफ x हो गया। एक बार बताओ फिर फॉर्मूला बताओ एक बार। ये e of x is equals to np और वेरिएंस ऑफ x is equals to npq, ठीक है? तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? n दिया है, p दिया है, e of x निकालना है, वेरिएंस निकालना है। e of x तो np से निकल जाएगा, लेकिन वेरिएंस के लिए किसकी जरूरत है? q की। तो q का 1 minus p, तो 1 minus 0.4 इतना आ गया। फिर बस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया कब होगा? अब इसके बाद सेकंड इसी का बी इसे सेकंड में दिया है p is equals to 0.6, e of x is equals to 6 एंड n हमें फाइंड आउट करना है, साथ में वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है? e of x अगर तुम्हें दिया है, e of x is equals to क्या होता है? np, ठीक है? हाँ। देखो e of x की वैल्यू कितनी है? 6 is equals to n की वैल्यू निकालनी है, 0.6 कितना है? 0.6 डिवीजन में जाएगा 0.6 6 upon 0.6 is equals to n पॉइंट हटाकर ऊपर दे दो 0 upon में 6 10 n की वैल्यू कितनी बनेगी? 10 n आ गया। अब q निकालो बिकॉज़ वेरिएंस निकालना है। q is equals to क्या होता है? 1 minus p, तो 1 minus p की वैल्यू 0.6 क्या होगा? माइनस करके 0.4 फिर उसके बाद वेरिएंस ऑफ x 2.4 कितना होगा? n N p into q n की वैल्यू 10 p की वैल्यू 0.6 0.6 और ये 0.4 2.4 वही आएगा। हाँ। सब सही। ऐसे क्वेश्चन तो 4 मार्क के लिए बोर्ड में। वो भी याद नहीं आता है। हाँ वो 1.4 है। n is equals to 25, e of x is equals to 10 एंड p निकालना है, साथ में वेरिएंस ऑफ x भी निकालना है, ठीक है? तो e of x का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। क्या ये वाला होता क्वेश्चन आ है? गया बोर्ड में ये है 10
n की वैल्यू है 25। पेपर में देखो इधर ध्यान दो, 10/25 हो जाएगा। हाँ 25 से डिवाइड करेंगे, 25 0 ज़ा 0 और 25 4 ज़ा 100 तो p की वैल्यू 0.4। फिर उसके बाद q निकाल लेते हैं। q मतलब क्या होगा 1 माइनस p, तो 1 माइनस 0.4 मतलब कितना हो जाएगा 0.6। अभी थर्ड देख सेकंड देख रहा था। अब इसके बाद वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू n p q। n की वैल्यू देखो कितनी है 25, p की वैल्यू 0.4 और q की वैल्यू 0.6। तो ये 25 इनटू इसका मल्टीप्लिकेशन 0.24 होगा। ठीक है, 25 4 ज़ा 100 होता है, 25 2 ज़ा 50 एंड 1 ये 60। 2 डिजिट के बाद पॉइंट मतलब ये आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, 6.00 मतलब 6। अब इसके बाद फोर्थ वैरिएंस निकालना है। n देख के e ऑफ x की वैल्यू n np, into p ये 8 है, n की वैल्यू 10 है और हम p हमें निकालना है। 10 जाएगा डिवीजन में, कितना होगा 0.8 q 0.2 सिर्फ वैरिएंस ही बोला है। तो वैरिएंस के लिए q चाहिए ना। q is equals to 1 minus p, तो 1 minus 0.8 मतलब 0.2। ये हो गया तो अभी छोड़ दे वेरिएंस ऑफ x is equals to n p q। n की वैल्यू है 10, p की वैल्यू 0.8 और ये 0.2। 8 2 ज़ा 16 होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 1.6 हो गया वेरिएंस। ये सब ठीक है, इतना बड़ा काढ़ो है ना। निकालो इसको। जाओ काढ़ो में जाओ निकाल लो। आरती का दूध तू भी तो ये कुछ और ही रहेगा फिर। e to the power minus m x to m to the power x upon x factorial। ठीक है, 0.21 इसमें जो e of x है, e of x और वेरिएंस ऑफ x ये दोनों सेम होते हैं जिसकी वैल्यू होती है np। ठीक है, p मतलब पैरामीटर्स है, x is probability p of m। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पर दी रहेगी। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है x as the Poisson distribution with m is equals to 1 और हमें फाइंड आउट करना है e to the power minus 1 भी दिया है 0.3678 और हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x is less than equal to 1। अब लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 1 के लिए देखो फार्मूला क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस m की वैल्यू देखो कितनी है 1 है, m टू द पावर x m की वैल्यू कितनी है 1, 1 टू द पावर x मतलब 1 टू द पावर क्या होगा 1 और नीचे x का फैक्टोरियल तो 1 का फैक्टोरियल माइनस देन यहाँ पर भी e टू द पावर माइनस कितना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो 0 आएगा। ठीक है, सॉरी x की वैल्यू 1 m की वैल्यू देन 1 टू द पावर क्या होगा 0 और यहाँ पर 0 का क्या होगा फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला अप्लाई किया e टू द पावर माइनस m इनटू m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, e to the minus 1 की वैल्यू दी है तो ये e टू द पावर माइनस 1 दोनों से कॉमन निकाल दो, बचेगा कितना यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पर सब कुछ निकल गया है तो यहाँ भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, e टू द पावर माइनस 1 कितना है 0.3678 अपॉन 0 है तो 0 नहीं होगा 7 है 0 फैक्टोरियल का 1 होता है। अच्छा 0 फैक्टर हाँ क्या इसके पहले भी तो दो क्वेश्चन था। इतने जल्दी भूल गए? नहीं मैं तो 5 काट दे रहे इसलिए करा था बोल बनाता हूं वो काट के भी आता है सेम सेम रहा तब भी और नीचे 0 फैक्टोरियल रहा उसका भी मीनिंग बदल होता है। अब 2 8 जा 60 1 कैरी 2 7 जा 14.50 2 6 जा 18 18 और 1 19 1 कैरी 2 5 जा 6 and 1 7 तो 0.7956 कितना आएगा इसका प्रोबेबिलिटी कितना
इतना ही आंसर। ई की वैल्यू चाहिए। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इसमें दिया है 0.5 चाहिए। x is equals to 3 हमें फाइंड आउट करना है, e to the power minus 0.5 दिया है 0.6065। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equals to 3 के फॉर्मूला देखो, e to the power minus m ये m की वैल्यू है, हाँ तो m में क्या आएगा 0.5, देन m to the power, तो 0.5 to the power x की वैल्यू x 3 और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, e to the power minus 0.5 कितना है 0.6065 0.5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब होता है 252 125, तो 0.125, 3 फैक्टोरियल का 3 into 2 into 1। पक्का है? मैम आंसर गलत है बोलती है। उसका नीचे वाला कैलकुलेशन गलत है। 0.7356 7 कितना 3 है? हाँ 0. हाँ हो गया सही है। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 678 into 2 7356 कर दो उसको 0.60 into 0.125 60 6065 into 0.125 0.025 6065 into 0.125 0.07581 वे पता कर तो मोटा क्या कर लगा लिया उसने। हाँ करा देख ले मैम ने भी कर लिए। बराबर बाप रे कर डिवाइड करो 6 से डिवाइड करते 0.061 जा 6 6 वाह हाँ सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है x में, यहाँ पर दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू एक डाउट है 0. उसमें नहीं है एक ऐसा 0.986 into 100 करेंगे तो 0.986 into 100 करोगे तो 100 में कितने जीरो है 2 प्लेस, ठीक है, तो ये 2 प्लेस राइट साइड में बढ़ेगा, मतलब 98.6 आएगा। समझा भाई मेरे पेपर में? था पहले नहीं यही कर गया मैं यही कर गया ये पहले उसको रहता था पर पहले मैंने क्लियर किया। वही तो भाई वो भी 4 मार्क का ओ नो बराबर आंसर क्या है इसका? मेरे को पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ कोई भी क्या है। ठीक है 3 तो आंसर आए भाई कितने हैं बिना पढ़े काय के 3 आंसर देखो इधर ध्यान दो। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 दोनों सेम है। हाँ e टू द पावर -3 की वैल्यू दी है, e टू द पावर माइनस, यहाँ पर m होता है हाँ तो ये m होगा, सो देयरफॉर यहाँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसके लिए फार्मूला क्या आता है e टू द पावर -m टू द पावर x और अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पर भी फार्मूला वही आएगा e टू द पावर -m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अब इसके लिए e टू द पावर क्या होगा -3, ठीक है, m टू द पावर m कितना है यहाँ पर 3 टू द पावर x कितना है 2 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ e टू द पावर -3 3 टू द पावर 2 2 का से x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है ना, कुछ जो हम लोग वही बोलेंगे क्या? कुछ भी बताते हैं देखो e टू द पावर -3 माइनस से दोनों साइड से कैंसिल होगा, सही कर यहाँ स्क्वायर है या यहाँ क्यूब क्यूब है तो दो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 1 अपॉन कितना होगा 2 फैक्टोरियल तो 2 ही हो जाएगा, 3 का एज इट इज और 3 का 3 into 2 फैक्टोरियल। मैं डायरेक्ट लिख दूं बट यहाँ से हमको प्रूफ क्या करना है फिर? वही सब कैंसिल हो गए तो प्रूफ क्या करें? इक्वल्स टू px is equals to 3 फाइंड आउट करना है। कौन सा p of x is Greater than 2. लिख
निकालना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी ये हमें? है ना तीसरा यार m की जरूरत पड़ेगी, आठ m निकालते हैं m। लेकिन m तो वही आएगा। एम क्या है? ये क्या बोला 2 7 तक नहीं जाते क्योंकि पूरा जीएस है उधर कैंसिल तो उसी में तो हो जाता है उधर क्या है सवा दो हो जाएंगे जैसी तेरी इच्छा है जो करना है। वो उधर पूरा वहां से है इधर कोई नहीं है उधर। चिमटी गई इनकी वैल्यू 3 है ये मोबाइल से भी छापा करते धन्यवाद देखो थर्ड वाला एक का तीसरा दिखता है तो ये देख रहा हूं मैं मुझे भी पता है आज रविवार हमको कुछ खिलाए हैं हाँ लाओ पैसा मैं क्या लाता रविवार दे रहे हैं पैसे मैं देता ना पैसा ऊपर में दूंगा 10 रुपए में डाल देता बहुत सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो चल कितना डालूं बोल रविवार कितनी बार डाल- खिंचा m की वैल्यू 3 आएगी इसमें हाँ और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना है तो हम इसे करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सिस लेस देन 2। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन कहाँ तक जाएगा ये हमको नहीं पता है लिमिट, इसलिए 1 माइनस लेस देन 2। तो लेस देन 2 में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 1 माइनस कितना होगा? इक्वल्स टू फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? e टू द पावर माइनस 3 मेरे को नहीं समझ into 3 to the power 1 upon 1 factorial, then e to the power minus 3 यहाँ पर 3 to the power 0 और upon में 0 factorial। 1 minus e to the power minus 3 कॉमन निकाल दो। हाँ। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा फिर 3 3 और यहाँ प्लस 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 प्लस 1 1 माइनस e to the power minus 3 की वैल्यू 0.0497 इनटू और ये मल्टीप्लाई बाय 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 सा 28 4 9 सा 36 और 2 38 4 4 सा 16 16 और 3 19 4 डिजिट के बाद पॉइंट माइनस करना है यहाँ से तो 1.0000 माइनस 0.1988 कितना होगा 10999 कितना होगा अरे 2 1 0 8 0.8012 नहीं 8008 नहीं ऑनलाइन बराबर है बराबर है आपका करेक्ट है ना? हाँ ऑनलाइन बराबर फिर सी सॉल्व करता लगता चलो करो उत्तर